बात होते, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी आई हूँ, बोलिए। देखो ते, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ ये एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हूँ मेरी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से। तो अपने माइंड में गलतफहमी मत पालना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ठीक है, आगे। दूसरी बात, तो अभी तुम मेरे साथ एंगेजमेंट कर लो, शादी में नहीं होने दूंगा, और अगर करनी भी पड़ी ना तो मैं तुमसे बहुत जल्दी डिवोर्स ले लूंगा, तो चिंता मत करना। हाँ ठीक है, ये सब मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी क्लोज आने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे पहले भी कह चुका, दोबारा कह रहा हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की मॉम हो, मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? अरे यार, ये शेरनी बिल्ली कैसे हो गई? चुपचाप चुपचाप ठीक है कर रही है, कुछ कहा ही नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ और है तुम्हारे पास बोलने के लिए या नहीं? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस जो मैं तुमसे कहा वो बात ध्यान रखना, और कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम पे बेवजह गुस्सा करूं। हाँ, ओके। और कुछ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? फीवर वगैरह हो रहा है क्या तुम्हें? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझको फीवर है? अब वो तुम कुछ बोल नहीं रहे ना सामने से, वरना तो तुम्हारी जुबान ही नहीं रुकती, और आज तुम बस ठीक है हाँ और कुछ इसके अलावा कुछ बोल नहीं रही। मेरी सारी बातें इतनी इजीली मान रही हो। किसने कहा मैं तुम्हारी बातें मानी है? मैं तुम्हारी कोई भी बातें मानूंगी जंकुक, सीधी बात है, मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें मानती रहूं, ना ही तुम मेरे बॉस हो। मैं तो अपनी बॉस की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या खाक सुनूंगी? तो फिर जो मैंने अब तक बोला वो क्या? हाँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक से सुनो एक से निकाल दो, वही करती हूँ मैं तुम्हारी बातों के साथ। ते, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं तुमसे सीधी बात करना चाह रहा हूँ, प्लीज सीरियस रहो। ठीक है चलो, तुम नहीं बोलोगे, मेरी सुनो। अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम एंगेजमेंट करेंगे फेक, और अगर जरूरी हुआ तो शादी भी करेंगे, वो भी फेक, और एक दो दिन बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, राइट? राइट। तो मिस्टर जॉन, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समझे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह रही हूँ जिम की मारी आंटी और अंकल की वजह से, समझे? मैं यहाँ पे एग्री कर गई इस एंगेजमेंट के लिए क्योंकि मैंने अंकल को देखा स्ट्रेस्ड, और आंटी को देखा कि वो नहीं चाहती है कि हम दोनों अलग हों या फिर ये परिवार फिर से टूट जाए, इस वजह से मैंने हाँ कहा है। तो गलतफहमी तुम ही मत पालना कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे रहने के लिए एग्री करी हूँ, इस एंगेजमेंट के लिए एग्री करी हूँ। बात रही मैरिज की, शादी हमारी नहीं होगी तो नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, फोर्स मैरिज हो, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी जब तक तुम एग्री नहीं करते। दिल से सच्चा प्यार करोगी शादी कर लूंगी, वरना नहीं, और वो कभी होने का नहीं, ये तुम जानती हो। जी हाँ, जानती हूँ मैं, तो शादी का मतलब ही नहीं। बात छोड़ दो उसकी, एंगेजमेंट की बात करते हैं। फेक एंगेजमेंट होगी सबके लिए, लेकिन हम दोनों को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेक है। ग्रेट है, तुम तो सब बहुत इजीली समझ। क्योंकि तुमसे बेवजह की बहस नहीं करना चाहती हूँ मैं। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जा सकती हो तुम रूम में, जाओ जाके सो जाओ। हाँ जा रही हूँ ना, तुम्हारी बात तो हो गई, लेकिन मेरी बात, मेरी शर्तें भी हैं कुछ। शर्तें? तुम्हारी शर्तें? अब मैं तुम्हारी बातों पे चलूंगा? ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं ऐसे चली जाती हूँ, सारा किस्सा खत्म, कोई डील नहीं हमारी, कोई एंगेजमेंट नहीं, सब खत्म, तुम अपनी कंपनी खुद हैंडल कर लेना। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? कोई शक है तुम्हें? चुड़ैल कहीं की, बोलो क्या है? हाँ तो खरगोश के बच्चे, पहली शर्त, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और फिलहाल के लिए मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी मुझे तुमसे प्यार हुआ तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगी कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मेरी फीलिंग्स, मेरे लव को नहीं रोकोगे। ते तुम फिर से वही बात कर रही हो, मैंने तुमसे कहा है कि मैं अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो अगर तुम वन साइडेड लव भी रखोगी ना तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पेन मिलेगा और कुछ नहीं। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शर्त मंजूर है या नहीं? हाँ या ना बोलो जॉन जंकुक। ते मेरी बात, हाँ या ना जॉन जंकुक? ठीक है हाँ। दूसरी शर्त, जिम हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना भी रहूं, मंजूर है? हाँ मंजूर है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त, इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि अब मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए तो मैं चली जाऊंगी, तुम्हें बिना बताए। अगर तुम इस बात पे एग्री करते हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम चली जाओगी मतलब? अगर तुम्हें जाना है तो तुम मुझे बता के जाओगी ना? बता के, शायद बता के भी जाऊं या ऐसे ही चली जाऊं, लेकिन तुम मुझे रोकोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी तुम्हारे रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ डैड की वजह से, फैमिली की वजह से और जिम की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, वरना मुझे तुम्हारे साथ रहने का बिल्कुल शौक नहीं है। हो गया देन, सही है, तुमने मेरी सारी शर्तें मान ली, मैं भी एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन चाहे हम फेक रिलेशनशिप में बदलने जा रहे हैं, बट आई थिंक कि तुम्हें मेरा पास्ट थोड़ा पता होना चाहिए। नहीं जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ कोई सच्चे रिश्ते में नहीं बनने जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारे पास्ट को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें कुछ नहीं जानना? हाँ श्योर हूँ, जितना जानना चाहिए था उतना मैं जानती हूँ। तुम्हारी वाइफ का नेम जिवन था, वो बहुत ब्यूटीफुल थी और तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी। उसके बाद वो तुम्हें छोड़ के चली गई और तुम्हारा डिवोर्स हो गया था। हाँ ठीक है, लेकिन डिवोर्स। मम्मी आई नीड योर हेल्प मम्मा। हाँ कौन चिल्ला है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया? मम्मा मम्मा पता जिम का होमवर्क रह गया। जिम की मैम उसको डांटेंगे, क्या प्लीज प्लीज ये होमवर्क करवा दो जल्दी से। हाँ जिम, लेकिन एक मिनट में तुम्हारे डैड से कुछ बात कर रही हूँ। बट जिम तो सुनता ही नहीं और तेरे को वहाँ से खींच के ले जाता है फटाफट। अच्छा बात है, मान गई। ना तो ते मुझसे प्यार करती है ना ही मैं, और इन फ्यूचर भी कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार प्यार करके देख चुका हूँ मैं। बहुत दर्द देता है वो। दोबारा खुद को वैसा नहीं देख सकता मैं जैसा जिमिन के टाइम पे था। जिमिन, I still love you. I still love you so much. लेकिन अब मेरा दिमाग कहता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल अभी भी चाहता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आओ, हम फिर से पहले जैसे हो जाए। I really miss जिमिन। ठीक है, सही भी मैं, तुम अभी भी जिमिन ही कर रहे हो। कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पास से ओवरकम जरूर करवा के रहूंगी। मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगी, ये मेरा वादा है खुद से। मम्मी आप यहाँ पे क्यों आ गई? मेरी मदद। अरे मेरी अफर की बुढ़िया, और यूं मैं देन तेरी वहाँ से चली जाती है एंड जेकी भी अपने किसी काम में लग जाता है एंड जिम वो बैठ के जिम का होमवर्क कर रहे होते हैं। मम्मा आप ये वाली कॉपी भी फिल कर दो। कि बिल्कुल ज़ोन्ड आउट होती है, उसे जिम की आवाज तक ही नहीं सुनाई देती। मम्मी मैं बात सुनो। ओए ये क्या हो गया? तुम चिल्ला क्यों रही हो मेरे कान पे? तो क्या आप जिम की बात ही नहीं सुन रही हो? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हुआ, मम्मा तुम्हारा काम कर लिया ना। तुम बेटा एक काम करो, सो जाओ, थक गए होंगे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, डोंट वरी, सो जाओ मेरे पास। नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है मुझको बताओ ना। नहीं तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। नहीं जिम बच्चा नहीं है, आप बताओ ना मम्मा। मेरी मम्मा इतनी टेंशन में है, प्लीज बताओ ना मम्मा। जिम बेबी तुम्हें पता है तुम्हारे डैडा तुम्हारी मम्मा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, हम दोनों को टाइम भी नहीं देते हैं। वो देखो। आई नो मम्मा, डैडा तो हमको टाइम ही नहीं देते हैं और मेरी मम्मा से प्यार भी नहीं करते। कोई बात नहीं मम्मा, वो आपसे प्यार कर लेंगे, डोंट वरी, जिम है ना आपके साथ। एक मिनट, वैसे तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? मुझको पता है। क्या पता है तुम्हें प्यार के बारे में? चूजे हो तुम और तुम्हें प्यार के बारे में पता है? हाँ जिम को पता है थोड़ा थोड़ा। मम्मा डोंट वरी, डैड आपसे प्यार कर लेंगे, मैं ना कुछ करके आता हूँ। दैन जिम वहाँ से फौरन भाग के चला जाता है। अब ये क्या करने गया है? चलो इसका काम तो पूरा हो गया, इसको तो रख देती हूँ। जिमिन बेबी उठ जाओ, कब तक सोगी? क्यों क्या दिक्कत क्या तुम्हें? तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, तुम फोन पे लगे पड़े हो इतनी देर से। तुम्हें क्या लगता है मुझको पता नहीं चलेगा? हाँ अपनी वाइफ के होते हुए तुमने गर्लफ्रेंड रख रखी है। क्या गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? वही जिसे तुम इतनी देर से बात कर रहे हो बाहर जाके। इधर तुम मुझे यहाँ रूम में सोता हुआ छोड़ दे, बाहर जाके खुसर खुसर करे जा रहे हो। हाय हाय शक्की कहीं की, मैं किसी लड़की से बात मैं लड़की से बात कर रहा था, लेकिन वो दिखा आ गई है सच्चाई सामने। अब बताओ मैं किससे जाके ये बताऊं कि मेरा ये
विश्वास करो, मैं सच्ची में अपनी मॉम से बात कर रहा था। मैं कैसे विश्वास करूं? तुमने अपनी फैमिली से मुझे आज तक नहीं मिलवाया शुगा। तुम हमेशा कहते हो मैं मिलवाऊंगा, लेकिन तुमने आज तक नहीं मिलवाया। और तुम कह रहे हो तुम अपनी मॉम से बात कर रही थी ना, तुमने मेरी कभी उनसे बात करवाई। मुझे मिलाने ले जाओ तो मैं मान जाऊंगी। वही कहने वाले थे मैं तुमसे। चल रहे हैं हम सियोल। क्या? सच में हम सियोल जा रहे हैं शुगा? सच में हम सियोल जा रहे हैं। मॉम का कॉल आया था, एक बहुत बड़ा ओकेजन है, इस वजह से हमको जाना है। तो बेबी रेडी हो जाओ फैमिली से मिलने के लिए मेरी। लव यू सो मच शुगा। अच्छा तो हम कब जा रहे हैं, कितने दिन में? हम वैसे आज शाम को निकलने का प्लान है, लेकिन मैं तुम्हारे डॉक्टर से बात करूंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें कब जाना है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर से जल्दी से बात करूं, मैं पैकिंग तो कर लूं, शाम में चले जाएं क्या पता। हाँ ठीक है, तो बेबी मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा फूड ऑर्डर कर दिया है, तो वो खा लेना। ओके, मैं तुम्हारे डॉक्टर से बात करके आता हूँ, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करना है ना। ठीक है, जल्दी से आओ तुम। ओके अम्मा, मम्मा दादा बहुत करते हैं, आपको पता है? क्यों, अब क्या हुआ? तुम तो बड़ा उछल के गए थे। जिम दादा के पास गया था कि आज आप मेरे साथ और मम्मा के साथ सो जाइए, तो उन्होंने कहा जिम क्या तुम्हें लग रहा है मैं फ्री हूँ? मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ बेटा, तो अभी तुम जाओ और सो जाओ अपनी मॉम के साथ। दादा प्लीज ना, एक ही बार तो कह रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। और तुम्हारा वर्क अगर कंप्लीट हो गया तो जाओ जाके सो जाओ अपनी मॉम के साथ। ओके, और अगर मैंने तुम्हें या तुम्हारी मॉम को घर में घूमते हुए देख लिया ना, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। गो टू बेड बेबी, जाओ। मैंने तो पहले ही बोला था, आए थे बड़ा। मम्मा मैं 1 मिनट होके आता हूँ। आप भी जिम का मजाक उड़ा रही हो मम्मा। अरे नहीं मेरे छोटे खरगोश। अच्छा अब तुम्हारा वर्क तो कंप्लीट हो गया है, चलो किचन में चलते हैं और कुछ स्नैक्स खा के आते हैं। मम्मी दादा ने वार्निंग दी है कि अगर तुम या तुम्हारी मॉम मुझे घर में घूमते हुए दिख गए ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे मैं क्या डरती हूँ उस खरगोश से? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन हम चुपचाप जाएंगे जिम और स्नैक्स खा के कमरे में वापस आ जाएंगे, फिर सो जाएंगे बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरते नहीं। चलो चलें, फाइटिंग। मम्मी ठीक है, आई ट्रस्ट यू। चलिए चलते हैं, किचन में स्नैक्स खा के आएंगे। मिस्टर शुगर देखिए, मैं अलाउ नहीं कर सकती। पहली बात तो आप उसे ट्रैवल करवा रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उसके पास से रिलेटेड चीजें सियोल में है, तो फिर अगर कुछ भी हुआ तो फिर मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? डॉक्टर प्लीज प्लीज कुछ ना करिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है इस बार। और देखिए मैं जिम की रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ आपको बता सकती हूँ, तो आप शाम तक का वेट करिए, मैं आपको कॉल करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। शाम तक का वेट? लेकिन हमें तो निकलना है ना शाम में। नहीं मिस्टर शुगर, शाम तक तो रिपोर्ट्स ही आएंगी, तो बताने में आपको टाइम जाएगा, आज तो नहीं जा सकते आप। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहिए, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। ओके श्योर, रिपोर्ट्स आते ही मैं आपको बता दूंगी। ओ गॉड, क्या करूं? सियोल जाना भी बहुत जरूरी है। अगर अभी जब मैंने सब सच्चाई नहीं एक्सेप्ट करी ना, तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। होप सो सारी रिपोर्ट सही आ जाए और हम जा पाए। देखते हैं, सब गॉड पे छोड़ देता हूँ। बस इन तीनों की जिंदगी झूठ पे नहीं शुरू होनी चाहिए, सच्चाई के साथ होनी चाहिए।